इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम एंट्री कर देता है, ठीक है। MgSO4 एक्टिंग ऑन NMDA एन मिथाइल जो भी है एस्पार्टेट है, तो ये क्या है, कॉज ऑफ इनहिबिशन ऑफ सीजर्स, इनहिबिशन करता है कैल्शियम की एंट्री को। अगला है इन हाइड्रोसील फ्लूइड एक्यूमुलेटेड, इन हाइड्रोसील में कहाँ होता है, ट्यूनिका वेजाइनालिस में फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है। हाइपरकैलीमिया लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इट लीड्स टू फ्लैसिडिटी। हाइपरकैलीमिया क्या करता है, फ्लैसिडिटी कॉज कर रहा है। विच फैक्टर शुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी, तो इट इज़ सेक्स ऑफ द पॉपुलेशन, जो भी सैंपल हम ले रहे हैं। स्टडी ऑफ 200 गेस्ट विद वॉमिटिंग एंड डायरिया, सम ऑफ द गेस्ट प्रेजेंट विद सिम्टम्स आफ्टर 2 days। स्टडी इन्वॉल्व इन दिस केस इज, तो ये हमारे पास क्या है, कोहोर्ट स्टडी है, ठीक है। कोहोर्ट स्टडी भी हमारे पास पर्सपेक्टिव टाइप ऑफ स्टडी है। पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई इज, तो एल्वियोलर, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी सप्लाईज एल्वियोलाई, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि पल्मोनरी आर्टरी सप्लाईज एल्वियोलाई, ठीक है। द लेफ्ट ब्रोंकस सप्लाइड बाय ब्रोंकियल ब्रांचेस फ्रॉम द डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, लेफ्ट ब्रोंकस, जबकि राइट ब्रोंकस फ्रॉम द थर्ड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी दैट राइजेस फ्रॉम द थोरेसिक एओर्टा। क्लियर, दोनों को थोरेसिक एओर्टा तो सप्लाई कर रहा है, लेकिन ब्रांचेस को आपने अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। ओके, देयर इज़ अ रिस्क ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग in a patient with anesthetic drug this can be which can be used pre-operatively, तो ये कौन सा ड्रग है, तो इट इज़ प्रोपोफोल, ठीक है। प्रोपोफोल में देयर इज़ रिस्क ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग, क्लियर है। अगला है टी सेल्स इन्वॉल्व इन विच डिजीज़, तो इट इज़ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है। तो इट इज़ डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, वो तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी डिलेड नहीं थी। एनीवन? यस मैम। तो ये इन्होंने फिर डिलेट को ए क्यों किया, टाइप 1? अच्छा नहीं, इन्होंने टाइप डायबिटीज़ में, हाँ टाइप 4 भी होता है। ओके ठीक है। अगला है कि यूरोजेनिटल डायफ्राम इज सप्लाइड बाय, तो यूरोजेनिटल डायफ्राम का मैंने बताया था कि प्यूडेंटल नर्व है। मिडिल एज नोन एंड स्टेज रीनल डिजीज़, लिस्ट फॉर हेमोडायलिसिस, मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स डन, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट थेरेपी, तो ऐसे पेशेंट के अंदर हम क्या लगाएंगे, सब क्यूटेनियस रिथ्रोपोइटीन देंगे, ठीक है। अगला है स्पर्म हाफ लाइफ इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज़ 72 आवर्स, ठीक है। ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है आपके पेपर में। A patient with absent uterus and enlarged clitoris, blinded ended vagina, it is due to androgen insensitivity syndrome, androgen insensitivity syndrome है। A patient with epicanthal folds, mentally retarded है, abdomen which abdomen protruded abdomen है, तो ये हमारे पास क्या है, डाउन सिंड्रोम के फीचर्स हैं। The next is a patient has fracture of tarion having bleeding, which of the following vessel, तो ये हमारे पास superficially जो है middle meningeal artery है। Middle meningeal artery is a branch of maxillary artery. 24 years old primary gravida is at 34th week of pregnancy. Her fundal height is 28. Ultrasound reveals amniotic fluid index only 2. What is the most common condition likely associated, तो इट इज़ रीनल एजेनेसिस है, ठीक है। तो जिसकी वजह से AFI भी डिक्रीज्ड है, AFI कम होगा तो ज़ाहिर है फंडली हमें कम ही अप्रिशिएट होगा, ठीक है। आप नीचे एक्सप्लेनेशन को देखें, जेस्टेशनल एज इज़ मोर, ठीक है। इसका मतलब है कि AFI बहुत ज़्यादा है, पॉलीहाइड्रोमनियोस की पेशेंट है, वो कब होगा, रीनल एजेनेसिस में होगा। और नहीं, जेस्टेशनल एज आपने याद रखना है, जेस्टेशनल एज से अगर जेस्टेशनल एज ज़्यादा है और AFI कम है तो हम इसको कहेंगे ओलिगोहाइड्रोमनियोस। और ओलिगोहाइड्रोमनियोस कब होगा, जब पेशेंट को रीनल एजेनेसिस है, ठीक है। जबकि अगर तो जेस्टेशनल एज जो है वो कम है, ठीक है, सही है, और अगर हमारे पास फंडल हाइट जो है वो ज़्यादा है तो इसोफिजियल एट्रीजिया है, हाइड्रोकेफेलस है, पॉलीहाइड्रोमनियोस है। क्लियर है ये बात, आपको समझ आई। अगर तो हम लोग एब्डोमेन पे फंडल लेते हैं, सिम्फिजियो फंडल हाइट लेते हैं, हाइट ऑफ फंडस लेते हो आप,
तो अगर तो हाइट ऑफ फंडस ज़्यादा है, लेकिन पेशेंट आपको बताती है कि अभी इसके सिर्फ 28 वीक्स हुए हैं, अगर तो हाइट ऑफ फंडस ज़्यादा है तो इसका मतलब है या तो हाइड्रोकेफेलस है और पॉलीहाइड्रोमनियोस है, या फिर इसोफिजियल एट्रीजिया है। पेशेंट पानी पी ही नहीं रहा, तो सारा का सारा बाहर है, ठीक है। तो ये क्या है, पॉलीहाइड्रोमनियोस का सिनेरियो बन जाता है। द नेक्स्ट इज मेजर साइट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस इज लिवर। कैप्सूल ऑफ किडनी इज सप्लाइड बाय विच आर्टरी, तो हमेशा याद रखो कि इट इज़ इंटरलोब्यूलर आर्टरी। Partial pressure of oxygen in arterial blood is less than partial pressure of oxygen in alveoli because oxygen need pressure gradient for its diffusion, ठीक है। 35 years old lady recently lost her husband in a car accident and she was psychologically disturbed and developed amenorrhea. Most likely the cause is decreased dopamine, ठीक है। A patient had internal jugular lymph node biopsy in the neck region and after that he developed numbness of the ear। ईयर लोब्यूल की सप्लाई क्या है हमारे पास, ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व है, ठीक है। हॉजकिन लिम्फोमा वायरस इज इन्वॉल्व्ड एज एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है। कॉमन कॉज ऑफ म्यूटेशन ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन बाय एक्सोजेनस सब्सटेंस इज ऑलवेज वायरस। A patient with family history of breast cancer, BRCA gene related to the breast cancer, these genes are present in which place, तो BRCA के genes जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ईटिंग रॉ मीट में ट्रांसफर टीनिया सोलियम, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग फैक्टर्स, तो इट इज़ कोबैलामीन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अगला है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस इट इज़ फॉर्म्ड बाय कॉम्पैक्टम एंड स्पाइनोजम, ठीक है। 38 वीक प्रेग्नेंट वेमेन विजिटेड हर फैमिली इन अ रिमोट एरिया आफ्टर विच ही डेवलप्स जॉन्डिस सडनली। व्हाट टाइप ऑफ हेपेटाइटिस, तो ये रिमोट एरिया का जब भी आएगा तो आपने हेपेटाइटिस ई कर देना है, ठीक है। ओके अगला हमारे पास है एन एक्सेसरी सर्वाइकल रिब। तो जब भी एक्सेसरी सर्वाइकल रिब होगी तो आपने T1 के लेवल पे जो है वर्टिब्री के लेवल पे जो भी है होगा, ठीक है। अगला है फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर मेट्स टू विच कार्बन, तो फॉलिक्यूलर का हमारे पास क्या है, टू द ब्रेन है। बोन डेंसिटी इज बेस्ट एसेस बाय डेक्सा स्कैन, BD कर लो, BD 84 पढ़ते थे आप लोग कभी बचपन में? Yes, ma'am. First year, second year. ओके ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी विद इंक्रीज TSH एंड इंक्रीज T3 and T4 द ट्रीटमेंट इज प्रोपाइल थायोयूरेसिल, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप लोग कौन सी दे रहे थे? Well, they first trimester को provide thyroxine, second में betamethasone. हाँ तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वैसे जो भी है तो आप कर दें इसको प्रोपाइल थायोयूरेसिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिनाइन ट्यूमर, तो इट इज़ वार्थिन, ठीक है। 60% ऑफ द बॉडी फ्लूइड, हाउ मच इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो इट इज़ 11 लीटर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ सर्वाइकल कार्सिनोमा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16। अगला है पेशेंट हैज़ प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ अनकॉन्शियसनेस, फिट्स एंड हाई ग्रेड फीवर, डार्क कलर यूरिन ऑन 1 डे, CSF की अनरिमार्केबल है, तो डायग्नोसिस एज सेरिब्रल मलेरिया है, ठीक है। डार्क कलर्ड यूरिन इसके अंदर जो है सेरिब्रल मलेरिया है। अच्छा अगला हमारे पास है इफेक्ट ऑफ ग्लूकागोन ऑन हार्ट इज़ लाइक एपिनेफ्रिन, ठीक है। ग्लूकागोन की तरह ही हार्ट पे एक्ट करता है। प्रेग्नेंट लेडी वॉज प्रिस्क्राइब मेटफॉर्मिन, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ मेटफॉर्मिन, तो इट यूटिलाइजेज फैट्स, तो ये हमारे पास बॉडी वेट को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। Inferior epigastric artery is a branch of external iliac artery. Lymph drainage of the breast upper outer quadrant is into the anterior axillary or the pectoral group of lymph nodes. Lymphatic drainage of the breast of the upper, तो ये हमारे पास कौन सा है, anterior, ठीक है। अगला है कि टू चेक द स्टेटस ऑफ विटामिन A टू आ कम्युनिटी द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेथड वुड बी, तो इट इज़ डाइटरी एनालिसिस। विच स्ट्रक्चर क्रॉसेस द एट द पेल्विक ब्रिम, तो अभी थोड़ी देर पहले इट इज़ ओवेरियन आर्टरी, ये इसको पल्लू से बांध लो, ये गलत नहीं करना। ओवेरियन आर्टरी जो है ये हमारे पास पेल्विक ब्रिम से वो कर रही होती है, क्रॉस कर रही होती है। 6 years old लेडी 6 years old सॉरी रात के 1 बजे ये हो रहा होता है, 6 years old लेडी हो गई, हाय।
6 years old girl presented with iron deficiency anemia. She has HB5, spleen is enlarged and palpable, frontal bossing है. HB spreads increased in thalassemia major में HBF जो है वो increased है. Distance from the sacral tuberous promontory to the posterior surface of the iliac symphysis pubis. तो ये हमारे पास क्या है, ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट है. अगला हमारे पास है पेरिफेरल न्यूरोपैथी सेकेंडरी टू आयनाइज्ड एज आइसोनाइज्ड इज रिवर्स और इट इज़ प्रिवेंटेड बाय विटामिन B6. ठीक है. पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म रिजल्ट्स इन द चाइल्ड बर्थ. ठीक है. अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रेजेंट इन बिटवीन द इंटर आर्टीरियोलर सेप्टम. तो हमारे पास मैक्रोफेजिस हैं. इन नटमैग लिवर द कॉज इज, तो हमेशा याद रखो, क्रॉनिक पैसिव कंजेशन. ये भी आपने हाई यील्ड में मेंशन कर देना है. ठीक है.